प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, हम लोग का आज 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है। प्रतिदिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से संपूर्ण यूपीसीएल TG2 की सिलेबस इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर की 50 दिनों में कवर कर रहे हैं और आज 11 दिन है कंप्यूटर का। आज होमवर्क था आपका डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट चैप्टर। उसे हमने 18 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और उसका कट ऑफ मार्क्स है 11 आज का। उम्मीद है आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। और नए छात्रों के लिए सूचना है कि हमारे चैनल द्वारा संपूर्ण यूपीसीएल TG2 की कंप्लीट 50 दिनों में तैयारी कराई जा रही है इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर की। आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री में PDF भी उपलब्ध कराया जाता है। PDF के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डालना होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, कंप्यूटर डाटाबेस सिस्टम में वह व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर का विशेष ज्ञान नहीं होता है परंतु वह डाटाबेस का उपयोग जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वीक यूजर, ऑप्शन बी है इंड यूजर, ऑप्शन सी है सेमी यूजर, ऑप्शन डी है बैड यूजर। तो उसे हम कहते हैं इंड यूजर। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही डाटा को एक से अधिक स्थानों पर स्टोर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी डाटा बैकअप, ऑप्शन सी डाटा मूल्य, जिसको बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि डाटा रिडंडेंसी क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। एक ही डाटा को बार बार नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसका अटेंडेंस रजिस्टर में एक बार डाटा हो गया और एक बार पेमेंट सिस्टम के लिए डाटा हो गया, तो 2 बार डाटा उसका फीड हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम डाटा फीड होना चाहिए और डाटा सेंट्रलाइज होना चाहिए और न्यूनतम डाटा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाटा रेजिस्टेंसी होना चाहिए न्यूनतम अधिकतम, तो क्या होगा? न्यूनतम होना चाहिए। तीन नंबर क्वेश्चन है, डाटा की सबसे छोटी और मूल इकाई क्या कहलाती है? डाटा की सबसे छोटी तथा मूल इकाई क्या कहलाती है? बीट, बाइट, फाइल, इनमें से कोई नहीं। डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट कहलाती है। इसका टेबल आपको अभी मैं याद करवा दूंगा। और बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी और मूलभूत इकाई जिसे मनुष्य समझ सकता है क्या कहलाता है? देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। सबसे छोटी डाटा पूछेगी तो बीट होगा आंसर। अब ऐसा छोटा डाटा जिसे मनुष्य क्या सकता है? समझ सकता है, वह क्या कहलाता है? ये हो जाता है करेक्टर, ऑप्शन सी। 5 नंबर, ओराकल है एक परिचालन तंत्र है, ऑप्शन बी है पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एक हार्डवेयर है, ऑप्शन डी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में DBMS। किसी भी कंप्यूटर के एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका?
DBMS। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए डेटाबेस मशीन सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा मेंटेनेंस सिस्टम, ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से छोटे बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? जो फाइल होती है उसमें जो डाटा होता है, डाटा का सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई के रूप में कौन होता है? ऑप्शन ए है सबसे छोटा बाइट, उसके बाद बड़ा बीट, बीट सबसे छोटा, उसके बाद बाइट, फिर करेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस। क्या ऑप्शन बी है करेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। ऑप्शन सी है करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और डेटाबेस। आंसर ये होगा 7 का ए। देखिए इसको याद करने का हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि बीबा नाम की एक लड़की है, बीबा के फिर फादर डाटा। आपको याद करना है क्या? बीबा के फिर फादर डाटा। अब बीबा मतलब, बी मतलब बीट, बा मतलब बाइट, के मतलब करेक्टर, फी मतलब फील्ड, र का मतलब फिर मतलब रिकॉर्ड, और फादर मतलब फाइल, और डाटा मतलब डाटाबेस। तो एक क्रम है, तो आप क्या याद रखेंगे? बीबा के फिर फादर डाटा, यानी जो सबसे छोटी इकाई है बाइट, बीट, इसके बाद बाइट, इसके बाद करेक्टर, इसके बाद फाइल, इसके बाद फील्ड, फिर से फील्ड, र से रिकॉर्ड, इसके बाद फाइल, फादर मतलब फाइल और डाटा मतलब डाटाबेस। याद रखिए बीबा के फिर फादर डाटा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी है या निम्न में से कौन सबसे बड़ी है, तो याद रखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? प्राइमरी की जो होता है डाटाबेस में क्या करता है? डाटाबेस को अनलॉक करता है, डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराता है, डाटाबेस को ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न करता है, कि रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचान करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचान करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति, स्थान, घटना या सिंगल एंटिटी की संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? क्वेरी, फॉर्म, रिकॉर्ड या टेबल? तो रिकॉर्ड का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। ऑप्शन ए डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी डाटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी डाटा रिलायबिलिटी, ऑप्शन डी डाटा कंसिस्टेंसी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी डाटा इंटीग्रिटी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो देखिए क्वेश्चन लंबा है, पीडीएफ में देख लीजिएगा, आंसर मैं बता देता हूँ। डाटाबेस के लिए क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है।
आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रॉ फैक्ट्स डैश कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा डैश बन जाते हैं। अर्थात यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या होगा आंसर? रॉ फैक्ट को डाटा कहा जाता है जबकि अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहा जाता है। आंसर क्या होगा? बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वाक्य एवं पैराग्राफ, नंबर, ऑप्शन बी है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, ऑप्शन सी है ग्राफिक और फिगर, ऑप्शन डी है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि। तो बी आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टपल क्या होता है? टपल टेबल का एक कॉलम होता है, दो आयामी टेबल होता है, कि टेबल की एक रो होता है, कि टेबल की एक कुंजी होती है? टेबल का एक रो होता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है, ऑप्शन ए यूटिलिटी फाइल, ऑप्शन बी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी डाटाबेस, ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो देखिए, किसी भी कंपनी में या किसी भी सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड जो होता है वो एक सभी डाटा को संग्रह को समूह कर संग्रहित किया जाता है, जिसे हम डाटाबेस कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डाटाबेस। किसी टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या कहलाती है, रो कहलाती है, डिग्री कहलाती है, कि व्यू कहलाती है? तो आंसर भी होगा डिग्री कहलाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डाटाबेस से सूचना खोजने तथा प्राप्त करने को उचित रूप में प्रदर्शित करने वाले का काम कौन करता है? क्वेरी लैंग्वेज, व्यू लैंग्वेज, नोटिफिकेशन। तो जो सूचना हम खोजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेरी लैंग्वेज से क्या किया जाता है? तो किसी डेटाबेस कंप्यूटर के किसी डेटाबेस में सूचना खोजते हैं तथा प्रदर्शित करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डाटाबेस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन सी क्वेरी लैंग्वेज, उपयुक्त में से सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। DDL जो होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका कार्य क्या होता है पूछ सकता है आपसे। तो यह एक प्रकार का डाटा सॉफ्टवेयर है जो डाटा के प्रकार और उनके बीच के संबंध को परिभाषित करता है। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करता है? डाटा डालने और एडिट करने, डिलीट करने का काम करता है। और क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है? डाटाबेस से सूचना खोजने तथा प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और तीनों को जब एक साथ कार्य किया जाता है लेकर, उसको SQL बोला जाता है, और SQL को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत कितने आते हैं? तो DDL, DML और क्वेरी लैंग्वेज। चाहे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब DDL, TML और क्वेरी लैंग्वेज एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। और आप लोग सॉफ्टवेयर इस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।